एक्सप्रेस एंट्री की एनुअल रिपोर्ट 2023 की रिलीज की गई है, जिसमें काफ़ी डिटेल्ड चीज़ें सामने निकल के आई हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें डिस्कशन की गई है वो है टोटल नंबर ऑफ आईटीएज कितने इशू किए गए थे। पहली बात तो पूल के अंदर कैंडिडेट्स कितने थे और कौन सा सीआरएस स्कोर था जिसमें सबसे ज़्यादा आईटीएज इशू किए गए। फिर इसका 2022 और 2021 के साथ भी कंपैरिजन किया गया। कौन सी ऐसी कैटेगरीज थी जिनमें सबसे ज़्यादा आईटीज इशू हुए और कौन से ऐसे जॉब प्रोफाइल थे, ऑक्यूपेशन थी जिनके अंदर लोगों को ज़्यादा आईटीएज मिले। सो मैं डिटेल डिस्कशन आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पे करूंगा और छोटा सा कंपैरिजन इसका जो आज की डेट का एक्सप्रेस एंट्री है इन 2024 उसमें क्या डिफरेंस आ गया उसके साथ भी करूंगा। स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब के इस चैनल के ऊपर। मेरा नाम पृथ्वीपाल सिंह गिल, मैं एक लाइसेंस और रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। एक छोटी सी गुजारिश, इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज सब्सक्राइब करें। हम बहुत तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज स्पेशली रिलेटेड टू कनाडा इमिग्रेशन इसी चैनल के थ्रू आपके साथ रेगुलरली इंफॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। सो बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री का जो एनुअल डाटा सामने आया 2023 का। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें सामने आई, सबसे पहले नंबर ऑफ प्रोफाइल्स कितने सबमिट किए गए 2023 के अंदर उसकी बात करूंगा। उसके बाद कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के साथ कितने लोगों को आईटी इशू है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहले 2023 के अंदर टोटल 3,80,984 प्रोफाइल सबमिट किए गए थ्रू एक्सप्रेस एंट्री। सो अप्रोक्सीमेटली 3,81,000, बहुत बड़ा नंबर है ये। 2023 में ये नंबर था 3,18,000 और 2021 में था 3,26,000। सीआरएस स्कोर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें अगर देखें बहुत ध्यान के साथ तो मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स पिक हुए उनका स्कोर था सीआरएस का 451 से लेके 500। सो अगर आपको याद हो 2023 लास्ट ईयर सीआरएस स्कोर वाज नॉट दैट हाई, इस साल 500 से क्रॉस कर गया। सो 50% कैंडिडेट्स वर इन द रेंज ऑफ 451 टू 500 एंड 30% कैंडिडेट्स वर इन द रेंज ऑफ 401 टू 450। सो 80% यहीं पे कवर हो गए जिनका स्कोर सीआरएस स्कोर 400 से ज्यादा था। इसमें सबसे ज्यादा डोमिनेशन की है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास में, जिसमें आधे से ज्यादा जो आईटीज इशू हुए वो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंदर इशू हुए इन 2023। पर अब ये ट्रेंड चेंज हो गया क्योंकि अब इसके अंदर जो डिफरेंस ही आ गया कि इसमें ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक जो ड्रॉज हैं वो भी आने शुरू हो गए और उनकी जो परसेंटेज है इन 2024 दैट इज मोर देन 78%। सो डिफरेंस इसका जो इस 2024 के साथ देखें तो अब क्योंकि कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज भी आने शुरू हो गए तो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज का जो प्रपोर्शन है दैट इज वेरी हाई, 78%, 78.5% स्पेसिफिकली कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज को दिया गया है। सो ओनली 21.5% ड्रॉज हैं जनरल कैटेगरी में आएंगे, जिसके अंदर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास भी आएगी। 25% आईटीए जो थे वो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के अंदर दिए गए थे और फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम का बहुत छोटा सा प्रपोर्शन था और प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर जो एक्सप्रेस एंट्री का मॉड्यूल है उसके अंदर 15% आईटीएज इशू किए गए थे। ओंटारियो का 45% इसमें कोटा था। तो सबसे ज्यादा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो आईटीएज दिए गए वो ओंटारियो से, दूसरे नंबर पे ब्रिटिश कोलंबिया 22%, फिर अल्बर्टा और फिर बाकी प्रोविंसेस। सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज इसके सामने निकल के आ रही है वो आ रही है अबाउट ऑक्यूपेशंस। सबसे ज्यादा जो आईटीज इशू हुए वो हुए आईटी बैकग्राउंड के जो लोग थे उनको आईटीएस इशू हैं, जिसमें मेनली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स या प्रोग्रामर्स हो गए, आईटी स्पेशलिस्ट हो गए, डेटाबेस एनालिस्ट हो गए, डेटा साइंटिस्ट हो गए, बिजनेस सिस्टम स्पेशलिस्ट हो गए। इसके अलावा फूड सर्विस सुपरवाइजर्स और फूड इंडस्ट्री के अंदर जो काम करते हैं रेस्टोरेंट में या होटल फील्ड के अंदर उनको आईटी इशू हुए और उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट्स बोलते हैं जिनको, उनको इशू हुए। फाइनेंशियल ऑडिटर्स एंड अकाउंटेंट्स को भी काफी आईटीएस इशू हुए। अकाउंटिंग टेक्नीशियन या जिनको बुक कीपर बोलते हैं उनको भी आईटीएस काफी इशू हुए। सो ये पॉपुलर ऑक्यूपेशन थी 2023 के अंदर। अब सिनेरियो 2024 में चेंज हो गया क्योंकि कैटेगरी स्पेसिफिक ड्रॉज भी आ गए हैं जिनमें 6 कैटेगरीज अलग से दी गई हैं। सो अब उनका कोटा क्योंकि 78.5% है। सो इस साल आपको जब नया अगले साल जो डेटा आएगा तो 2024 का, उसमें काफी चेंजेस नजर आएंगी। सो देखा जाए तो एक्सप्रेस एंट्री सबसे बड़ा एक सोर्स है कनाडा का जिसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा जो स्किल्ड वर्कर्स हैं
वो परमानेंट रेजिडेंसी लेते हैं कनाडा के अंदर। में एक जो और डाटा सामने आया है वो ये आया है कि अगर एज वाइज देखा जाए 25 से लेकर 34 एज के मैक्सिमम लोग थे जिनको आईटीज इशू हुए इस एज रेंज के अंदर। एजुकेशन मैक्सिमम लोगों की बैचलर्स या उससे हायर डिग्री थी जिनको आईटीज मिले 2023 के अंदर। और कंट्री वाइज देखा जाए सबसे ज़्यादा आईटीज इंडिया के लोगों को इशू हुए। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली ये है कि अगर आपके पास कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है कपल्ड विद योर एजुकेशन जो आपने इंडिया से या बाहर की कंट्री से ली है, प्लस आपके पास अच्छा लैंग्वेज का स्कोर है, सो यू ऑलवेज स्टैंड ए वेरी गुड चांस कि आपको एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आप क्वालिफाई कर सकते हो। अब नई चेंजेस भी आ रही हैं जो प्रपोज की गई हैं, इसके बारे में भी मैं अलग से वीडियो बना के आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। ऐसी चेंजेस हैं जो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर लगातार हमें नजर आ रही हैं। इसमें सबसे बड़ी चेंज ये है कि कोशिश किया जा रहा है कि एक्सप्रेस एंट्री को जो लेबर मार्केट की नीड्स हैं उनके साथ प्रॉपरली अलाइन किया जाए। एंड तभी हमने ये ऑक्यूपेशन स्पेसिफिक ड्रॉज भी आते हुए हमें नजर आए। इसमें फर्दर चेंजेस आने की संभावना भी है, जैसे मैंने बोला कि कुछ कैटेगरीज और भी ऐड हो सकती हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। बट एक्सप्रेस एंट्री एक सबसे पॉपुलर टूल है जिसके थ्रू आउटसाइड कनाडा से भी लोग डायरेक्टली पीआर ले सकते हैं, और इनसाइड कनाडा जो स्टूडेंट्स आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या वर्कर्स हैं, उनके लिए भी एक सबसे बड़ा टूल है जिसके थ्रू दे कैन गेट परमानेंट रेजिडेंसी। आपकी कोई परमानेंट रेजिडेंसी की एप्लीकेशन है, आप स्टडी वीजा पे कनाडा जाना चाहते हैं, वर्क परमिट के पे कनाडा जाना चाहते हैं, विजिटर वीजा के थ्रू कनाडा जाना चाहते हैं, जरूर हमें कंसल्ट कर सकते हैं। हम काफी लंबे समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं। नंबर हमारे सामने डिस्प्ले हो रहे हैं।